कहना की जूती जुबान लगा, जुबान नजर आनी चाहिए हाँ। तेरी। सारा का माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर अना कह अना सॉरी। सॉरी है ना, सॉरी है ना, नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? मैं वासिल दुरानी। आज फैसलाबाद में जी तारीख का दूसरा बड़ा सानिया पेश आया है, जिसमें पहला वाक़या एक गरीब और मजबूर बाप जिसने अपनी 2 बेटियों के गले काटे और उसके बाद अपनी भी जान दे दी। अस्सलाम वालेकुम। शाहर की हाल ठीक ठाक है, इसकी तबीयत से ठीक है। शाहर यार मैं हालात तो तंग आ गया ना, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜੈਨਬ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ ਕਰਕੇ ਇਜਤਮਾਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਈਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ हाफिज़। दूसरा वाक़या जी 9/8/2022 को पेश आता है जी। 10 मुहर्रम बनती है, जिसमें एक बाअसर शख्स जिसका नाम शेख दानिश है, और ये फैसलाबाद के लोग बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि ये बेस्ट एक्सपोर्ट एक टेक्सटाइल का जो है वो जाना पहचाना नाम है। इसके मालिक हैं जी शेख दानिश। उनके जो हैं बेटी ऐना, उनकी एक फ्रेंड थी खतीजा नामी, एक कॉलेज की स्टूडेंट थी और वो जूनियर थी। ये शेख दानिश की बेटी से वो जूनियर थी और फिर इनका आना जाना घर में हो गया, कोई दोस्ती हो जाती जैसे कॉलेज में। तो शेख दानिश की बदकिस्मती से जो नज़रें थी वो खतीजा जो स्टूडेंट है उस पे जो है वो आ गई और इन्होंने किसी भी तरीके से उसका नंबर लिया और फ़ोन करने शुरू कर दिए। और इसी तरह वो उसको नीयत का नहीं, बच्ची को पता था जो ये खतीजा नामी स्टूडेंट है इसको, हालांकि वो उसकी फ्रेंड जो थी उसका बाप था जिसकी उम्र भी काफ़ी है, और उसने इसको शादी की ऑफ़र भी की फ़ोन पे, जिसके इनकार पर उसने इसका शेख दानिश का जो है फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। फिर इसने अपनी बेटी को कहा कि तुम्हारी जो है वो आजकल जो है वो घर नहीं आ रही। तो उसने कहा कि नहीं जो है वो मेरी बात नहीं हुई, उसे काफ़ी दिन हो गए हैं। तो शेख दानिश जो था ये काफ़ी असर सूख वाला बंदा था और इसको जो है वो जिसके पास पैसा हो उसको, आपको पता है कि कानून का भी जो है वो पता होता है कि कानून जो है वो सिर्फ़ उसी के लिए है और वो उसका उसी तरीके से इस्तेमाल करता है कि कमज़ोर को जो है वो कैसे दबाना है, क्योंकि अपने बराबर के लोगों से वो जो है वो इस तरह की कानूनी पंगेबाजियाँ नहीं करते। तो ये शेख दानिश ने अपनी बेटी को किसी तरीके से मनाया और खतीजा को बहाने के साथ अपने घर में बुलाया। थोड़ी देर बाद शेख दानिश जो है उसने एक्टिंग की है और जो कि उसने कहा कि मेरे कमरे से जो है वो तुम्हारी जो है अम्मी का जेवर नहीं मिल रहा, जो जिसकी मालियत 4.5 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। ये इसने इस पर FIR दे दी थी पहले ही। तो उसको नहीं, बच्ची को पता था, जो स्टूडेंट है खतीजा, वो किसी तरीके से भी उसको उन्होंने जो है वो उसके ऊपर FIR करवाई है, जो भी करवाया और उसको पकड़ लिया और उसके साथ फिर वो तशद्दुद वगैरह जो किया है, उन्होंने जूतियाँ चटवाई हैं, वो आप सब ने देखा है। जुबान नजर आनी चाहिए तेरी। सारा का माफी मांग, जुबान नहीं आ रही। सॉरी कर अना कह अना सॉरी। सॉरी है ना, सॉरी है ना, नहीं मुंह नहीं लगा सर। जुबान लगा। सॉरी है ना, सॉरी है ना, जुबान सॉरी है ना। बस चल खड़ी हो, अब बात नहीं करें। अब बंद कर दे, अब बंद कर। ये जो शेख दानिश है, ये जी जिसे मैं नाम लेना मुझे तो बहुत जो वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ मैं कि इसका नाम लूँ। ये जानवर नुमा इंसान है जी,
अपनी हवस में इतना अंधा हो गया था कि इसकी तमाम वीडियोस भी बच्ची की जो है वो खतीजा नामी जो बच्ची है उसकी इसने वीडियोस भी वायरल की हैं ताकि लोग बासर को हमेशा बासर समझें, वो किसी की इज़्ज़त के साथ भी खेल सकें, वो किसी की बेटी को उठाकर उसकी जैसे मर्ज़ी वीडियोस बना सकें, उसे जूतियां चटवा सकें। तो आखिर ये कब तक जो है वो हम ऐसे वाक़यात देखेंगे कि कोई ख़ुदकुशी कर रहा है और किसी को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इज़्ज़तदार के लिए उसकी इज़्ज़त जो है वो बहुत मायने रखती है। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, एक बल्कि हर गैरतमंद जो है शहरी के लिए, हर इंसान के लिए इज़्ज़त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप उसको जो है इज़्ज़त को पामाल करेंगे तो वो जो है वो ख़ुदकुशियाँ जो है वो आम सी बात मेरे ख़्याल में हो जाएगी। तो बाकी ये शेख दानिश को जो है जी पर्सनली भी बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं, क्योंकि हम भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं और इनकी फैक्ट्रीज़ में भी आना जाना रहा है। ये पेमेंट भी ऐसे ही किसी को नहीं देते, और अगर इनसे कोई पेमेंट मांगे तो ये उस पर बाकायदा FIR करवा कर उसे तंग करते, ब्लैकमेल करते हैं कि वो अपने पैसे ना मांगे। जो इनको मतलब कि मशीनरी के लिए कोई पार्ट्स चाहिए, इनको कोई धागा चाहिए, इनको जो भी चाहिए, ये बहुत सारी इनकी ज़्यादतियों से जो है वो फैसलाबाद रेलवे रोड पे जो दुकानदार है वो उनकी भरमार है जिनके साथ इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं। और मैंने अक्सर जब मैं ख़ुद पेमेंट लेने जाता था इनसे, जब ये तंग करने लगे, तो ये सबसे पहले शेख दानिश साहब अपनी फैक्ट्री में अंदर आते हैं और अपने सिक्योरिटी गार्ड से जो है वो बंदूक लेते हैं और वो गोलियां 5-6 चलाते हैं, ताकि पूरी फैक्ट्री को पता चले कि इनके मालिक जो हैं, जो बदमाश हैं, वो आ गए हैं और हमें काम सही तरीके से करना है और हमें टाइम पे इनसे सैलरी नहीं मांगनी। तो ये इस तरह की जो है वो हरकतों से मशहूर हैं। और मेरे एक दोस्त भी हैं, उनका नाम जो है वो मैं नहीं लेना चाह रहा, वो भी बता रहे थे कि उनसे उन्होंने कोई तकरीबन 27 लाख रुपए लेना है। तो उन दिनों जिन दिनों मैं जाता था तो उधर और भी आए होते थे, तो उन्होंने उधर भी कहा कि जी 27 लाख रुपए मैंने इनसे लेना, मुझे दे नहीं रहे। और जब मैंने 3-4 बंदों से फ़ोन करवाया मार्केट के, जो तो अक्सर कोई जैसे कोई मार्केट की सोसाइटीज़ होती हैं, प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे, तो उनसे उन्होंने फ़ोन करवाया तो बाकायदा शेख दानिश ने उनको धमकियां भी दी हैं कि मैंने इस बंदे के पैसे नहीं देने, आपने जो करना कर लें। तो थोड़ा सा तलक कलामी के बाद इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, जो हमारी मार्केट के जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जी क्या होता है कि वो बंदा जो अपने घर जाता है तो रात को तकरीबन 11 बजे पुलिस आती है कि आप पर जी अपना FIR है, तो आप जी हमारे साथ चलें। दरख्वास्त है या FIR है, खैर मुझे ये इसका नहीं इल्म था। बाकी वो सुबह शाम जो है जी पुलिस उस जो मजबूर बंदा जिसने अपना कोई चीज़ बेच के इनकी फैक्ट्री को चीज़ें अपना प्रोवाइड की हैं इनकी मशीनरी के लिए, तो उनके घर पुलिस बाकायदा जी 2-2 टाइम 3-3 टाइम भेजनी शुरू कर दी ताकि वो अपने पैसे ना मांगे। और उस पर वो उन्होंने FIR पता नहीं क्या कि ये हमें जो है वो जी नाजायज़ पैसे मांग रहा है और धमकियां दे रहा है। इस तरह की कोई FIR जाली सी की है इन्होंने उस पर भी। तो खैर ये बंदा जी ज़्यादतियों से इसकी जो है ना वो भरमार है हमारे जो फैसलाबाद में रेलवे रोड पे। तो अब होगा तो वही जी कि जैसे एक बासर शख्स करता है रात को जो है जेल में, तो सुबह वो वही विक्ट्री का निशान बना के जो है वो बाहर आ जाएगा। तो हम किसी को जो है वो उसके कैफरे किरदार तक जो है वो तो नहीं पहुंचा सकते। ये हमारे अदलिया और हमारे जो है जी आइन बनाने वाले, उनका काम है कि ऐसे किरदारों को जो है वो हम एक मिसाल बनाएं ऐसी कि जो लोगों के लिए जी एक नसीहत हो। बाकी आज बहुत दिल दुखा है ये देखकर जो इन्होंने इस बच्ची के साथ जो किया है, स्टूडेंट के साथ किया है।
तो कल को ये हमारी बेटियों के साथ भी हो सकता है। हमें अगर हमने अब स्टैंड ना लिया तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे मुआशरे की भी खुदकुशी और मौत है कि हम अगर खामोश रह गए। और इस शख्स को जो है वो इबरत का निशान जो है वो बनाने में जो है आप लोगों का जो है वो किरदार है एक। आप इसकी आवाज़ उठा के रखें और इसको बंदे को अब जेल से बाहर नहीं आने देना। जो इसने ये कर दिया है, ये इसने एक नहीं सारी इंसानियत का जो है मैं कहता हूँ कत्ल किया है। आज जैसे इज़्ज़त पे माल की है, ये एक बेटी नहीं, ये सारी इंसानियत की बेटियों की ये इसने इज़्ज़त पे माल की है। तो मेरे पैगाम को जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा पैगाम जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस जो शैतान नुमा किरदार का जो चेहरा है वो सबके सामने आ सके। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।